श्री राग महला पहला। 19 अंग गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। महाराज करतारपुर के शहर में मौजूद हैं और महाराज के आसपास किसी की मौत हुई है और जिसकी मौत हुई है वो बहुत ज़्यादा कह लो कि अपने आप को ऊंचा समझता था और बहुत ज़्यादा अपने आप को अहंकार में रखता था हमेशा। और आज उसकी मौत हुई है और उसकी लाश को जलाया जा रहा है। जब लाश को जलाया जा रहा है तो उसकी बॉडी जो है वो एक तरीके से जल के और खाक बन रही है, राख बन रही है। ये नज़ारा जब देखते हैं गुरु नानक देव जी महाराज तो नज़ारा देखने के बाद बाकियों को समझाते हुए, संबोधन करते हुए ये शब्द उच्चारण करते हैं, श्री राग महला पहला। महाराज श्री राग, श्रोमणी राग में महला पहला गुरु नानक देव जी कृपा कर रहे हैं। 19 अंग तन जल बल माटी पया, मन माया मोहे मनूर। महाराज कह रहे हैं तन जल बल माटी पया, भाई जो शरीर है वो जल के जलता हुआ मिट्टी में मिल चुका है। मन माया मोहे मनूर, मन जो माया के साथ चिंबड़या हुआ था, मन जिसको माया बहुत अच्छी लगती थी, मोहे मनूर जिसकी वजह से जो दिमाग है वो एक तरीके से जंगाल खा चुका था, जंग लग चुका था उसको। अवगुण फिर लागू भये, कूर बजावे तूर। महाराज कह रहे थे कि अवगुण जो हैं, जिसके कह लो कि जिसको 24 घंटे अवगुणों ने घेरा हुआ है और जिसके दिमाग के अंदर सिर्फ झूठ ही झूठ जो है शोर मचा रहा है, जिसके दिमाग में सिर्फ झूठ ही झूठ का जो है खेल चल रहा है कि यहाँ से झूठ, वहाँ पे झूठ, ये झूठ, वो झूठ, और अवगुणों से भरा हुआ है। किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का फरेब, किसी के साथ धोखा, किसी की पराई औरत के साथ गलत काम, किसी के पराई मर्द के साथ गलत काम। हर एक वक्त मौका परस्ती की तलाश में ये जो मन लगा हुआ है। बिन शब्द परमाइय, दुबिधा डोबे पूर। शब्द गुरु का पहचान नहीं, शब्द गुरु का ज्ञान नहीं, शब्द गुरु का एहसास नहीं, वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम का जाप नहीं, और भरमाइय मतलब कि भरमते ही रहना है, आते जाते बस एक जन्म हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, बार बार आना ही जाना। 84 लाख जून के अंदर चक्कर लगाते रहना। दुबिधा डोबे पूर। महाराज कह रहे हैं कि दुबिधा के अंदर ये कई बार जो है पूरा का पूरा डूबा हुआ है। एक तो होता है ना साध संगत जी, डूब के बंदा तैर के आ जाता है और एक बंदा बिल्कुल डूब जाता है। डोबे पूर, कई बारी, कितनी बारी, कितनी अंदर, कितनी डीप ये डूबता ही रहा। ये जो जला गया, जो जिसको जला दिया है, महाराज उसको संकेत करते हुए वचन कर रहे हैं, मन रे शब्द तरोहो चित लाए। अब समझा रहे हैं, हे मन, अगर तैरना है ना तो शब्द के साथ चित्त को लगाओ, वाहिगुरु 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 के जाप के साथ जुड़ो। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा के, बड़े बड़े ख्याली पुलाव बना के उनका विश्वास ना तोड़ो। हे मन, लोगों को झूठे दिलासे दे के उनका विश्वासघात ना करो। हे मन, लोगों को कहो कुछ और करो कुछ और, ऐसी बिरती मत अपनाओ। क्या करो? फिर क्या करा जाए महाराज? शब्द तरहो चित लाए, शब्द के साथ अपना चित्त लगाओ, अपने चित्त को शब्द में जोड़ो। जिन गुरमुख नाम ना बूझिया, जिन गुरमुख नाम ना बूझिया, मर जन्म आवे जाए। महाराज कह रहे जिन्होंने गुरमुख की तरह नाम नहीं बूझा, नाम को नहीं समझा, नाम को नहीं जाना, नाम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझा,
मर जन्म आवे जाए। महाराज कह रहे हैं वो बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। जैसे ये चला गया फिर आ जाएगा, फिर चला गया फिर आ जाएगा। बस ये जो एक साइकिल बनी हुई है, क्योंकि नाम का जाप किया नहीं, समझे नहीं, ये आने जाने की साइकिल बनी रहेगी। मन तन सूचा रहाओ। महाराज विश्राम देते हैं। तन सूचा सो आखिए, जिसमें है साचा नाव। साध संगत जी, पुराने समय में आज भी ऐसा एक विश्वास माना जाता है कि बार बार अपने आप को साफ रखा जाए। ऐसे लोग हैं जो 25-25 बार हाथ धोएंगे, 5-5 बार टूटी धो के, नलके धो के, उनसे पानी निकाल के धोएंगे। यहाँ महाराज उनके लिए एक पंक्ति उच्चारण कर रहे हैं कि यार आप अपने शरीर को तो बार बार धो रहे हो, लेकिन वो शरीर को धोने का फ़ायदा नहीं जिसके अंदर नाम नहीं है। वो शरीर धोने का फ़ायदा है जिसमें नाम है। तो इसको थोड़ा सा समझना है। यही नहीं कि हम हाथ धोना ही बंद कर दें या अपने आप को सफाई से रखना, सुच्चमता से रखना बंद कर दें। नहीं, सुच्चमता से रखो, सुच्चमता से रखा जाए, सफाई की जाए, अच्छे तरीके से अपने आप को कह लो कि बिल्कुल साफ़ रखा जाए। रोज़ स्नान पानी किया जाए, हफ्ते में 2 बार अपने केसों का स्नान करना चाहिए, ना कि कोई जो जूं है या डैंड्रफ है ऐसा कुछ ना हो। पर महाराज यहाँ कह रहे हैं तन सूचा सो आखी है। वो सूचा है, वो शरीर सुच्चा है, वो शरीर साफ है जिसमें है साचा नाव, जिसके अंदर नाम है। अब नाम हो ना, अब अंदर तो शराब पिए जाइए, अंदर तो रोज़ हैं बकरे काट काट के खाते रहें, अंदर तो इनकी पता नहीं 20-20 सिगरेट पीते रहिए, अंदर तो जर्दा खाओ, अंदर तो ये गंदे गंदे नशीले पदार्थ ये, और बाहर से जितना मर्जी है डव साबुन, हमाम साबुन, वो लक्स साबुन और वो बड़े बड़े साबुन क्रीम लगा लगा के धोते रहो, तो उसका फ़ायदा नहीं। यहाँ महाराज जी कह रहे हैं पह सच राती देहुरी, जेहवा सच सुवाओ। महाराज कहते हैं जिनकी पह सच राती देहुरी, जिनके अंदर डर है ना, जिनके अंदर डर भरा हुआ है, जिनकी शरीर में डर है, और जिनके जेहवा सच सुवाओ, जिनकी जीभ में सच जो है वो बसा हुआ है। भले कुछ भी हो जाए सच से दूर नहीं जाना, भले कुछ भी हो जाए, कोई भी काम आ जाए सत वचन कहना। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं ये करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं। आजकल के बच्चे कह देते हैं ना, लेकिन नहीं, महाराज कह रहे हैं जिनकी जीभ के ऊपर सत वचन हो, जिनकी जीभ के ऊपर सत्य हो, जिनकी जीभ के ऊपर हमेशा सच का पहरा हो, सच्ची नदर निहालिय बाहोड़ ना पावे ताओ। महाराज कहते हैं सच्ची नदर निहालिय, उसको जो है परमेश्वर अकाल पुरख की सच्ची नदर, सच्ची कृपा से वो बच जाता है, सच्ची कृपा उसको मिल जाती है। बहुड़ न पावे ताव, उसको फिर ताव ताप नहीं लगता। कौन सा ताप? जो कि जठरा अग्नि, जो कि माँ के पेट का, माँ के गर्भ की जो आग है वो उसको तंग नहीं करती। साचे ते पवना पया, पवने ते जल होए। अब ये बड़ी कमाल की बात है साथ संगत जी, ज्ञान वाली बात महाराज दे रहे हैं। महाराज कह रहे हैं साचे ते पवना पया। महाराज कह रहे हैं उस सच्चे परमेश्वर काल पुरुष से जो है हवा आई, और पवने ते जल होए। महाराज कह रहे हैं पवन से फिर जल आया। अब हमें पता है कि भाई जब पानी जो है वो एवेपोरेट होके वो बादल का रूप बन जाता है, बादल में फिर हवा आती है, हवा फिर बादल थे चाच होती है, फिर हवा जो है वो उसको बादल को पानी बना देती है। जल ते त्रिभवन साजया, घट घट जोत समोए। महाराज कह रहे हैं कि वो पानी से फिर 3 लोक जो हैं वो बनाए गए, और वो 3 लोक बनाए गए, फिर हर एक घट घट जोत समोए। जितने भी 3 लोक में लोग हैं, वनस्पति है, जहाँ जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उन सब के अंदर उसने अपनी जोत जो है वो डाल दी है। निर्मल मैला नाथिय, शब्द रत्ते पत होए। महाराज कह रहे हैं कि वो बिल्कुल निर्मला है, वो बिल्कुल साफ है, उसके अंदर मैल का कोई अंश नहीं है,
और जो शब्द से जुड़ते हैं शब्द रत्ते पत होए, जो शब्द से जुड़ते हैं उनको ही आदर सत्कार मिलता है। जैसे कि परमेश्वर के अंदर कोई भी मैल नहीं है, वैसे ही शब्द से जुड़ने वालों में भी कोई मैल नहीं है। जितना मर्जी दुनिया उनको बोलती रहे, जितना मर्जी दुनिया उनका तिरस्कार करती रहे, लेकिन उनके अंदर का गुण खत्म नहीं होता साध संगत जी, कभी भी। एहो मन सच संतोखिया, नदर करे तिस माहे। महाराज कह रहे हैं एहो मन साच संतोखिया, भाई जिसके मन के अंदर सच की संतुष्टि आ गई, नदर करे तिस माहे, नदर भी उसको ही मिलनी है। ऊपर महाराज ने बोला ना, महाराज ऊपर कह रहे हैं सच्ची नदर ने हाली है। तो महाराज नदर होगा कैसे? आप तो कह रही है भाई नदर होगी तो फिर वो बंदा कभी ताप में नहीं आएगा, वो कभी भी माता के गर्भ में नहीं आएगा। पर महाराज नदर कैसे हो? महाराज कह रहे नदर होएगी जिसके अंदर सच का संतुष्टि आएगी, जिसके अंदर आशा मनसा ये चीज़ें ख़त्म होंगी, जो अपने मन को बार बार समझाएगा नहीं भाई, मार्केट में गया तो एक और पैंट लेने की इच्छा की, मार्केट में गया एक और शर्ट लेने की इच्छा की, लेकिन ध्यान आ गया अरे भाई मेरे अभी अलमारी में तो कम से कम 10 शर्ट और पड़ी हैं, मैं और क्या लेके करूँगा, नहीं अभी ज़रूरत नहीं ज़रूरत, तो ये पैसा जेब में पड़ा है, अरे कोई नहीं, वो 4 भिखारी हैं उनको खाना खिला देते हैं, आओ भाई आओ खाना खाओ, बच्चे खाना खाओगे, खाना खिला। जिसने अपने मन को संतोख लिया, जिसने संतुष्टि अपने मन में लाई, वो उसको वो नदर का पात्र बनता है। पंच भूत सच भै रत्ते, जोत सच्ची मन माहे। महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ना साध संगत जी, ये 5 भूतक शरीर है, 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। आप पहले से कथा जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान रहेगा कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। मिट्टी है, हवा है, पानी है, और ये समझ लीजिए कि 5 तत्व जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है। अग्नि है और जो वायु। अब ये साध संगत जी समझ लीजिए कि इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना, और महाराज कह रहे हैं जोत सच्ची मन माहे। पर ये 5 तत्वों से शरीर तो बना हुआ है, पर ये जो 5 तत्व हैं ये डर से भरे हुए हैं। डर किसका? डर परमेश्वर का। क्यों? क्योंकि जोत किसकी है? परमेश्वर की। कल भी ये एग्जाम्पल आया था कि जो शरीर है बिना उसकी जोत के ये बिल्कुल कंकाल है। एक बारी अगर इसकी जोत शरीर से निकल जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता है। इतना भयानक शक्ल हो जाती है। एक बारी तो इतनी सुंदर मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल जो भी है, लेकिन जब जोत निकल जाए तो वही शक्ल जो है बिल्कुल भयानक भूत जैसी हो जाती है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो 5 तत्व हैं ये भी डर के अंदर हैं। किस डर के अंदर? उस सच्ची जोत से। उस सच्ची जोत के डर के अंदर नानक अवगुण विसरे, गुर राखे पत ताहे। महाराज कह रहे हैं जो अवगुण हैं वो भी निकल जाते हैं, अवगुणों से छुटकारा मिल जाता है। कब? गुर राखे पत ताहे, जब गुरु कृपा करके रख लेता है, और गुरु जो है वो वो हमारी इज्जत रख लेता है, तब ये अवगुण भी हमारे अंदर से निकाल देता है। साध संगत जी, कितनी साखियाँ इतिहास में आई हैं जहाँ पे गुरु महाराज कृपा करते हैं और अपने सिख के अंदर का अवगुण निकाल देते हैं और उसको बचा लेते हैं। ऐसी एक साखी आती है गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में। गुरु गोविंद सिंह जी का एक सिख होता है और वो महाराज का बहुत ही प्यारा, बहुत ही कह लो कि होनहार सिख होता है। नौजवान है, छोटी उम्र है, उसका नाम है भाई जोगा। उसकी शादी तय होती है। साध संगत जी, वो अपने घर पे जाता है। जब घर पे जाता है सारी खुशियाँ, हर एक चीज़ उसके सामने है। शादी तय हो गई, शादी का दिन आ गया, और शादी के दिन में आपको पता है सिख धर्म के अंदर 4 फेरे लिए जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्योंकि जंग शुरू होने वाली है, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक चिट्ठी दे के अपने सिख को भेजते हैं, और उसमें लिखा होता है भाई जोगा, तू जो भी काम कर रहा है ना वो छोड़ के बस सीधा हमारे पास आ जा।
अब ये जब सिख पहुंचता है गुरु गोबिंद सिंह जी का, तो ये देखता है भाई जोगे का तो फेरे चल रहे हैं, वो तो शादी कर रहा है। पर उसको हुक्म होता है कि भाई जब भी तू देखे तो देखते सार भाई जोगे को हमारी चिट्ठी दे दियो और उसको बुला लियो। साध संगत जी, जैसे ही सिख पहुंचता है, तीसरा फेरा जो है वो पूरा हुआ होता है। और तीसरा फेरा पूरे होने के बाद अभी चौथा फेरा रहता है, और भाई जोगे को वो सिख जो है चिट्ठी पकड़ा देता है कि भाई जोगे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा है कि जो भी जोगा कर रहा हो उसको ये दे देना, सोचना मत, रुकना मत, तो और तू चिट्ठी पढ़ ले। तो भाई जोगे का अभी चौथा फेरा रहता है। उसके माँ बाप देखते हैं, अरे यार इसको चौथा फेरा तो ले लेने दो, तुम तो बीच फेरों में ही ऐसे मतलब अपशुगनी कर रहे हो। कहते नहीं, मेरे को जो हुक्म है मैंने वो पूरा करना। जोगा कहता है कि मेरे गुरु की चिट्ठी आई है, मुझे पढ़ने तो दो। मैंने इतने साल गुरु जी के पास सेवा की है, उनके घोड़ों की सेवा, उनके वस्त्रों की सेवा, उनका कह लो कि फूल पेड़ पौधों पत्तों की सेवा। महाराज ने मेरे को सिखाया सब कुछ, गतका वगैरह, और महाराज ने मुझे शस्त्र विद्या दी है, मुझे पढ़ने तो दो। मेरे गुरु क्या कह रहे हैं, कोई तो कारण होगा। चिट्ठी खोलते हैं, देखते हैं, जोगिया जो भी तू कर रहा है तू छोड़ के हमारे पास आ जा, बस 1 मिनट भी वेट नहीं करना। एकदम उठ जाता है, कहता है कि मैं ये फेरा नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी होने वाली बीवी बोलती है, यार इतना शादी वादी का सारा तामझाम किया है तो फेरा पूरा कर ले, फिर तू जो जा, तूने जाना, तेरे को मैं रोकती नहीं। कहती नहीं, ये समझ ले कि वो तेरी और मेरी इतने ही कर्म थे, मेरे को तो वापस जाना ही पड़ेगा, मैं रुक नहीं सकता, मेरे गुरु का हुक्म है। तो सारे कहते हैं, यार एक फेरे की तो बात है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट हम पढ़ते हैं फेरा और तू करके शादी पूरी हो जाएगी, तेरी दुल्हन बन जाएगी। फिर तू जब इस हालात में लड़की को कौन वापस लेके जाए, यहाँ रखें, क्या करें, शादी तेरी हुई नहीं है पूरे तरीके से। कहते हैं मेरे को ये कुछ नहीं पता, मेरे को गुरु गोबिंद सिंह जी की चिट्ठी आई है और मैं ये मानूंगा। निकल जाता है साध संगत जी, रात का टाइम है, निकल जाता है, रात हो जाती है रास्ते में पहुँचते पहुँचते। अब इसके मन में छोटा सा अहंकार आ जाता है। देखो यहाँ आई ना बात, गुर राखे पत ताहे, महाराज कृपा करे तभी इज्जत रखते हैं। अब इसके मन में अहंकार आ जाता है, वाह भाई वाह जोगा, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। देख दुनिया में कोई कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा, तूने तो अपनी शादी की छोड़ दी, गुरु के कहने पे शादी छोड़ दी और आधी शादी छोड़ के तू आ गया। अब साध संगत जी ये सोच रहा है, लेकिन आपको पता है कि नौजवानी की उम्र है, और भी कई उमंगे हैं उस दिन, और भी बहुत कुछ सोचा होता है। अभी मेरी शादी होगी, मैं अपनी स्त्री के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मैं पहली रात बिताऊंगा, ये है वो है, उस तरफ भी ध्यान होता है। अब जब ये आ रहा है साध संगत जी, तो मन में इसके आ जाते हैं विकार। ये निकलता है तो रास्ते में जो वेश्या के कोठे आते हैं, ये वेश्या के कोठों के सामने से निकल रहा होता है, और ऊपर वेश्या खड़ी है और इसको बुला रही है। लेकिन ये अब सोच रहा है कि मैंने गुरु का बाणा डाला हुआ है, मैंने दस्तार बांधी हुई है, अब मैं जाऊं या ना जाऊं। इतनी देर में इसकी नज़र पड़ती है एक बुज़ुर्ग के ऊपर, साध संगत जी। वो बुज़ुर्ग जो है, लगता तो ऐसा है कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी का सिंह है कोई। और इसके मन में डर आ जाता है कि यार अगर मैं इनके सामने गया तो मेरी बात संगत तक ना पहुंच जाए कहीं कल को, तो बहुत बदनामी होगी। चलो मैं वेट करता हूँ, ये तो बुजुर्ग है, थोड़ी देर में चला जाएगा, तो फिर मैं वैश्या के पास जाके अपनी जो है काम की पूर्ति कर लूँगा, अपने काम को मैं अंजाम दूंगा। ये वेट करता है साध संगत जी, वेट करता है तो कुछ देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे वेट करते करते ऑब्वियसली इसकी जो काम वाली जो इच्छा है वो भी थोड़ी जी ख़त्म होती जाती है करके। थकावट है, रात है, वेट कर रहा है सारी रात। वो बुज़ुर्ग वहाँ बैठे रहते हैं और ये वेट करता रहता। अब सुबह हो गई है, जब सूरज निकल रहा है, अमृत वेला हो गया है, तो अब ये सोचता है यार अभी इस टाइम तो जाने का फ़ायदा नहीं, ना मैं जा सकता हूँ इस टाइम, तो मैं गुरु जी के पास ही जाता हूँ। जब ये उस सुबह के टाइम पे वो जो बुज़ुर्ग थे वहाँ सारी रात बैठे थे, वो भी आगे पीछे हो गए, चले गए जहाँ पे जाना था उन्होंने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दरबार में आते हैं, माथा टेकता, अरे आ गया जोगा, वाह भाई वाह, सुना है तूने अपनी शादी छोड़ के आ गया है तू हमारे पास, हमारा वचन माना है, हमारी तेरे पे बहुत खुशी है कि तूने गुरु का वचन माना है, तेरे को सारी खुशियाँ देंगे। अभी जंग की तैयारी है, अभी तैयारी कर ले। हाँ जी महाराज। जोगे महाराज जोगा को पूछते हैं, जोगे सब ठीक है? अब मन में तो डर है कि भाई किसी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी होगी, कहीं मैं वहाँ खड़ा हुआ था, छुपा हुआ था, किसी को पता तो नहीं लगा होगा। महाराज जोगा ठीक है, हाँ जी महाराज।
महाराज को जोगा पूछता है, महाराज आप ठीक हो? महाराज सब ठीक है। तो महाराज ने दुशाला ओढ़ा हुआ है, अपनी जैसे शॉल डाली हुई है, और थोड़ी सी महाराज मतलब थकावट में है, आंखें थोड़ी सी महाराज की भरी हुई हैं, जैसे बंदा सारी रात सोया ना हो। तो महाराज जोगे को बोलते हैं, वाह जोगिया, आप ही तूने हमें सारी रात जगाया और आप ही तो खुद बोल रहा है कि आप ठीक हो। कहते महाराज मैंने जगाया। कहते तो और क्या? तो वहाँ पे जो बुज़ुर्ग बैठा तेरे लिए पहरा दे रहा था वो कौन था? कि तेरे को गलत काम से बचाया जाए, इसीलिए तेरी पहरेदारी तेरे गुरु ने खुद की जोगे। तू अपने घर छोड़ के आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम तेरे को छोड़ देंगे। तो अगर तू वहाँ गलत काम करने चले जाता तो फिर सारे ये कहते हैं ना गुरु गोविंद सिंह का सिख है। गुरु गोविंद सिंह का होवे सिख और वो गलत काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तेरी राखी के लिए सारी रात वहाँ बैठे रहे, इसीलिए रात भर आराम नहीं हुआ, तो थकावट है जो गया, ऐसा काम नहीं करना। रो रो के महाराज के चरणों में गिर के पड़ जाता है, महाराज मेरे को माफ़ करो महाराज। ये पंक्ति साध संगत जी, नानक अवगुण वीसरै गुर राखे पत ताहे। महाराज कहते हैं वो अवगुण निकाल देता है सारे के सारे जब गुरु कृपा करके पत ताहे, गुरु जो है हमारी इज्जत रख लेता है। जब गुरु इज्जत रखता है तो फिर सारे के सारे अवगुण जो हैं वो मिट जाते हैं। साध संगत जी, ये कृपा गुरु महाराज हम सब पे करें कि हमारी इज्जत, हमारी पत खुद रखें और हमारे अंदर से हम एक एक करके हमारे सारे अवगुण निकालें और हमारा और परमेश्वर का जो है वो इतना रिश्ता मजबूत हो जाए, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। तो 19वें अंग में गुरु महाराज की ये कथा आप सब ने प्रवान करनी है। अगला शब्द इसके बाद 19वें अंग में कल फिर कथा लेके विचार लेके आपके सामने हाजिर होंगे।